गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास का सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसका लेसन 2 है, वो कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की समझ। लेक्चर नंबर है वो हमारा रहेगा 20। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि धर्मनिरपेक्षता क्या है और धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है, वो क्यों है। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण इसलिए है ताकि जो निरंकुशता है उसको बढ़ावा ना मिले, क्योंकि अगर धर्म को राज्य में ही शामिल कर लिया जाएगा, धर्म को राज्य से अलग नहीं रखा जाएगा, तो जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यक लोगों को दबाएंगे, उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। तो इस तरह की संभावनाओं से बचने के लिए धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है। आज हम करेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा, यानी कि उसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि भारतीय संविधान के अनुसार कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, कि जो राज्य सभी धर्मों को समान रूप से रखेगा, किसी को भी बढ़ावा नहीं देगा, वही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। किन बातों का? कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे समुदाय को न दबाए, कि जो राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी एक धर्म के लोग हैं वो दूसरे धर्म के लोगों को ना दबाएं। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा, कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी व्यक्ति पर किसी भी धर्म को थोपेगा नहीं, और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी को अपना धर्म अपनाने, कोई भी धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है। तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा वो इन सब बातों का ध्यान रखेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या निकल रहा है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए किन किन बातों का ख्याल रख सकता है। कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए किन किन बातों का ख्याल रख सकता है। किन किन बातों का ख्याल रख सकता है जो हमने अंडरलाइन कर रखी हैं, कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये तीनों ही पॉइंट हैं वो इसमें आएंगे। उसके बाद है, इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। किस तरह के? कि धर्म के नाम पर जो दबदबा है, धर्म के नाम पर जो दबाया जाता है लोगों को, तो इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य है वो कई तरह से काम करता है। इसमें जो पहला तरीका है वो यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। कि भारतीय राज्य धर्म को राज्य में शामिल नहीं करता, राज्य को धर्म से अलग रखा गया है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। कि भारतीय राज्य की जो बागडोर है वो किसी एक धार्मिक समूह के लोगों के हाथों में नहीं है, किसी एक धर्म के लोगों को बढ़ावा नहीं दिया जाता और न ही राज्य किसी धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर, सरकारी संस्थान, इनमें किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उनका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो कोई कचहरी है, कोई थाना है, सरकारी विद्यालय है या दफ्तर है, उनमें धर्म के नाम पर किसी भी तरह का जो त्यौहार है वो नहीं मनाया जाता, ना ही उसका प्रदर्शन किया जाता है, और ना ही हम इस तरह की अपेक्षा यानी कि इस तरह की आशा है वो नहीं कर सकते हैं कि किसी भी सरकारी संस्थान में धर्म के नाम पर कोई उत्सव है वो किया जाता होगा। क्योंकि चाहे सरकारी विद्यालय हो, दफ्तर हो, थाना हो, कचहरी हो, इन सब में हर धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। तो किसी हम एक धर्म को उत्सव मनाकर या त्यौहार मनाकर किसी एक धर्म को बढ़ावा है वो नहीं दे सकते हैं। अब इसको हम एक चित्रपट कथा या एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए कि सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। सीमापुर में सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं धार्मिक यानी कि धर्म के नाम पर जो एक त्यौहार है उसको मनाना चाहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं, सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में यह त्यौहार नहीं मनाया है,
क्या इस साल मनाएं? सर क्या कहते हैं, नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है और हम किसी एक धर्म को महत्व है वो नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहें करें। सरकारी स्कूल अपने चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित है वो नहीं किया करते हैं कि वो सर बच्चों को क्या कहते हैं कि हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टियां होती हैं, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं कि हम घर पर धार्मिक त्योहारों को मना सकते हैं। किसी भी सरकारी संस्थान में हम धर्म के आधार पर त्योहारों को नहीं मना सकते हैं। मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था। मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्यौहार है मना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में इस त्यौहार को मना लेंगे। अब इस कहानी में हमने क्या देखा कि इस कहानी में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता। कि इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि अगर स्कूल के भीतर एक धार्मिक त्यौहार का आयोजन किया जाता तो वो दूसरे धर्मों के जो बच्चे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता और ये सरकारी नीति के खिलाफ होता, दूसरे धर्म के लोगों का अपमान होता। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा है वो नहीं दे सकते हैं। कि सरकारी स्कूल है जो सुबह की जो प्रार्थनाएं सभा होती हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, इनके जरिए भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर भी लागू नहीं है। उसके बाद धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका क्या है? हस्तक्षेप की नीति। देखिए पहला तरीका क्या था कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। कि पहला तरीका यह है कि हम खुद को धर्म से, राज्य है खुद को धर्म से दूर रखता है। और दूसरा तरीका धार्मिक वर्चस्व क्या होता है? दबदबा। कि धर्म के नाम पर जो दबाया जाता है लोगों को, धर्म के नाम पर जो दबदबा है उसको रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने की हम हस्तक्षेप ना करें, किसी भी धर्म में हम हस्तक्षेप ना करें, सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करें। धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। इसे भी हम एक चित्रपट कथा द्वारा समझेंगे कि किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, सभी धर्म की जो भावनाएं हैं उनका सम्मान हो। तो राज्य कुछ धर्म ऐसे भी हैं जिनको राज्य ने विशेष छूट दे रखी है। तो इसे हम एक कहानी के माध्यम से देखते हैं। देखिए कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं। कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं। वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार हैं। अरे तुम्हारे पास तो हेलमेट है, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। यानी कि कुछ दोस्त हैं वो स्कूटर पे जा रहे हैं तो वही कह रहे हैं कि अरे तुम्हारे पास तो हेलमेट है, तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? वो कहता है कि मुझे जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। तो क्या कारण है कि उसको जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा? देखिए इस चित्रपट कथा में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। यानी कि जिस युवक ने हेलमेट नहीं पहना है परमजीत ने, वो क्या है? एक सिख युवक है, सिख है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। कि जो सिख धर्म के लोग हैं उनको हेलमेट पहनने की छूट है क्योंकि पगड़ी पहनते हैं वो, और पगड़ी पहनना उनके धर्म की प्रथाओं के मुताबिक है, वो महत्वपूर्ण है। और संविधान ने इस बात को मान्यता दे रखी है कि किसी धर्म की भावनाओं का जो भावनाएं हैं उनको ठेस ना पहुँचे। इसलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा कि पगड़ी पहनना कौन से धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है? कौन से धर्म की प्रथाओं के मुताबिक? सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए कानून में रियायत है, वो दे भी दी है कि इस प्रकार की धार्मिक आस्थाओं से बचने के लिए कुछ छूट हैं वो भी कानून में दे रखी हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये आज हमने क्या किया? भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और वो सभी धर्मों का सम्मान करता है।
तो भारत धर्मनिरपेक्षता को अपनाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं उनको अपनाता है। इसी के साथ ही जो हमारा होमवर्क है, जो आपको फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए किन बातों का ख्याल रख सकता है। कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए किन बातों का ख्याल रख सकता है। ये देखिए हमने किया है, अंडरलाइन कर रखा है पहले। ये है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। किन किन बातों का, ये 3 पॉइंट आप करोगे। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता है वो छीनेगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, धार्मिक वर्चस्व होता है दबदबा। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य किस तरह के तरीकों से काम करता है। यानी कि कौन से 2 तरीके हैं, वह खुद को धर्म से दूर रखता है, यानी कि राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है। दूसरा, हस्तक्षेप की नीति है वो अपनाता है कि किसी भी धर्म के भावनाएं हैं, नियम हैं, उनमें हस्तक्षेप है वो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगड़ी पहनना कौन से धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। सिख धर्म। कौन से धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, सिख धर्म। फिर है नेक्स्ट है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इससे आप क्या समझते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समुदाय के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में किसी भी सरकारी संस्थान में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा है वो नहीं की जाती है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, इसका आंसर है वो पीछे है जो अंडरलाइन कर रखा है, और इनके हैं, इनके नीचे दे रखे हैं। ये चारों क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।